तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। तस्लीम करती या ना करती, लेकिन ये हकीकत है कि वो जहांदाद सरकार की बीवी है। मुझे पता चला तब तक मोहब्बत हो गई थी मुझे उससे। मैं कसम खा के कहता हूँ, अच्छा मुझे पता नहीं था कि सुंदरी वही लड़की है जिससे तू मोहब्बत करता है। आइए गुलाम बादशाह सुंदरी की आखिरी किस्त के इस जज्बाती और तफसीली तज्जिए का आगाज करते हैं। बादशाह की मुजज़ाती सेहतयाबी इसे जिंदगी को एक बिल्कुल नए और मुस्बत जाविये से देखने का मौका देती है। यहाँ वाज़े होता है कि मोहब्बत में की गई जबरदस्ती बिलाखिर सिर्फ तबाही और शदीद दर्द ही लाती है। हैरत की बात है कि सख्त मिजाज साहिब जान बिलाखिर सुंदरी का हक छीनने पर उससे माफी मांगती है। ये एहसास हवेली की सर्द दीवारों को पिघलाकर सच्चे इंसानी रिश्तों के लिए एक नई जगह बनाता है। यहाँ सुंदरी को दिल की एक कड़ी जंग और इंतहाई मुश्किल फैसलों की कश्मकश का बराह रास्त सामना है। मर्ग रोते हुए सिंदरी की मिन्नतें करती है कि उसके बगैर बादशाह की जान चली जाएगी। सिंदरी पर सच्ची मोहब्बत छोड़ने और बादशाह की खातिर एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने का शदीद दबाव है। लेकिन सुंदरी ये बिल्कुल बजा सवाल करती है कि अपने सुकून की कुर्बानी देना अपनी रूह से गद्दारी है। दूसरी जानिब गुलाम बिल्कुल बेबस होकर हार मानता है और फैसला खुदा की मर्जी पर छोड़ देता है। क्लाइमैक्स करीब आते ही हवेली की बोसीदा और जहरीली रिवायात एक एक करके दम तोड़ने लगती हैं। जहादाद बिलाखिर माफी मांग लेता है, लेकिन गुलाम अपने बरसों पुराने और गहरे दर्द की असल वजह बताता है। इस इंतहाई जज्बाती लम्हे में टूटी हुई डोर जुड़ती है और जहादाद फख्र से गुलाम को गले लगा लेता है। इधर सुंदरी दुल्हन बनकर खामोशी कबूल कर लेती है, ये मानकर कि मोहब्बत फर्ज के आगे हार गई। लेकिन जैसे ही तकरीब शुरू होने लगती है, बादशाह एक हैरानकुन ऐलान से सब कुछ रोक देता है। वो सुंदरी को आना में बांटने का इतराफ करता है और उसकी खुशियां छीनने से साफ इनकार करता है। बादशाह अजीम कुर्बानी देते हुए सच्ची मोहब्बत की खातिर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़ देता है। बादशाह की यह हतमी कुर्बानी हवेली की सदियों पुरानी और खोखली रस्मों को हमेशा के लिए तोड़ देती है। आखिरकार गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़ाया जाता है, जो एक शानदार, रोशन और नए आगाज की अलामत है। गुलाम को इस मिलाप पर यकीन ही नहीं आता और वो मज़ाहिया अंदाज में थप्पड़ मारने की बात करता है। इस खूबसूरत अहद के साथ गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत और इस्तिकामत का ये तवील सफर इख्तिताम को पहुंचता है। क्या मोहब्बत की कुर्बानियां रायगां जाती हैं या सच्ची मोहब्बत वाकई हर बड़ी रुकावट पार कर लेती है?